Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So this is the playlist in which I am going to discuss something about previous year AFCAT questions and model question paper which is being issued by AFCAT. So before going further, please don't hesitate to contact me in the comment box. I have given my personal WhatsApp number in the description, so please don't hesitate to contact me personally even. Alright, and also I have given the PDF of the question paper. You can appreciate our hard work by clicking the subscribe button and sharing it with most of the people who are defense aspirant so that they can also solve and they can also clear it. So in this video we are going to discuss about सो दिस इज AFCAT 1 2016 का मेन पेपर है, ठीक है. सो 52nd क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम. सो द student in 3 classes are in each class in the ratio 2:3:5. If 40 students are increased in each class, the ratio changed to 4:5:7. Originally the total number of students was. So ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है. नाउ लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको रेशियो दे रखा है. ओरिजिनली कितना था 2x. हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट द रेशियो बी x, लेट द रेशियो बी x, ठीक है. और हर एक क्लास में, तो फर्स्ट क्लास में कितने थे स्टूडेंट 2x, तो और सेकेंड क्लास में 3x और थर्ड क्लास में 5x, ठीक है. तो हर एक क्लास में उन्होंने 40 स्टूडेंट्स इंक्रीज कर दिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 + 40, ठीक है. सो द रेशियो कम्स आउट टू बी 4x + 5x + 7x, ठीक है. सो नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x + 3x + 5x 10x हो जाएगा, और 40 + 40 + 40 इज 120 इज इक्वल्स टू 16x, ठीक है. सो 120 इज इक्वल्स टू 16x - 10x, 120 इज इक्वल्स टू 6x, x बिकम्स 20, ठीक है. सो ओरिजिनली उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, ओरिजिनली कितने बच्चे थे, तो फर्स्ट में क्या 2x + 3x + 5x, तो ये क्या हो जाएगा 10x. सो 10 × x हमने फाइंड किया अभी 20 इज इक्वल्स टू 200. सो 200 स्टूडेंट थे ओरिजिनली, तो सी इज द ऑप्शन. ऑलराइट. So this is the 53rd question, which says is the ratio of incomes of 2 person is 5:3 and that their expenditure is 9:5. The income of each person if they save 1300 rupees and 900 rupees respectively is. So ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है. सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट द इनकम ऑफ टू persons are 5x and 3x respectively and the expenditure be 9y and 5y respectively, ठीक है. नाउ देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इनकम ऑफ ईच पर्सन दे सेव मतलब उनका एक्सपेंडिचर माइनस जितना उनको मिलता है, नहीं जितना मिलता है उनको माइनस एक्सपेंडिचर. तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा 5x - 9y इज इक्वल टू 1300. ये फर्स्ट पर्सन का था, और सेकंड पर्सन का क्या हो जाएगा 3x - 5y इज इक्वल टू 900, ठीक है. सेकंड इक्वेशन. सो और इसको इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको मालूम होगा, ठीक है, बट स्टिल आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व इट. सो सबसे पहले इसका मैं मैग्नीट्यूड सेम कर दूंगा. तो क्या करूंगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो ये 3 से मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने 5 और 3, 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 15x हो जाएगा. तो 5 3 15x - 9 3 27y इज इक्वल टू 13 3 3900. सो 5 3 15x - 25y 5 9 4500, ठीक है. सो इसको सबके साइन चेंज कर दूंगा मैं, तो कैंसिल हो जाएगा. तो इट कम्स आउट टू -2y इज इक्वल टू -600. सो माइनस से माइनस कैंसिल, y कम्स आउट टू 300, ठीक है. और इस y को हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू 800 रुपीज़ आ जाएगी, या रेशियो है सॉरी, हाँ रुपीज़ नहीं, ठीक है. x आ गई हमको, और हमको क्या निकालना है, द इनकम ऑफ ईच पर्सन. इनकम, सो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी हो जाएगी 5x, दैट इज 5 × 800, दैट कम्स आउट टू बी 4000 रुपीज़. सेकेंड पर्सन की इनकम कितनी हो जाएगी 3x, दैट इज 3 × 800, दैट कम्स आउट टू बी 2400 रुपीज़. सो हमारा आंसर हो जाएगा 4000 and 2400. All right. So 54th question is like this: how much quantity of water must be added to 48 ml of alcohol to make a solution that contains 25% alcohol? So ये question है ratio, sorry,
मिक्सचर एंड एलिगेशन का, ठीक है, एलिगेशन का क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो सोल्यूशन देखते हैं कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट x ml ऑफ वाटर इज नीडेड, वाटर इज नीडेड, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड इन 48 ml ऑफ वाटर। तो 48 ml ऑफ वाटर में मुझे कितना डालना है, तो टोटल कितना 48 प्लस एक्स, ये टोटल मेरा सोल्यूशन हो गया क्योंकि x ml वाटर भी डाला है मैंने, ठीक है, वो बनता है 25%, 25%, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से 25% अल्कोहल बनता है। तो 48 डिवाइड बाय 48 प्लस एक्स इसको 25% मतलब 25/100 फ्रैक्शन में आता है, ठीक है, 1 जा 4 जा, ठीक है। सो 4 इंटू 48 इज इक्वल्स टू 48 प्लस एक्स, ठीक है। सो एक्स कम्स आउट टू बी 4 इंटू 48 माइनस 48, सो एक्स इज इक्वल्स टू 48 कॉमन ले लिया मैंने, 4 माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल्स टू 48 इंटू 3, सो एक्स इज इक्वल्स टू 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14, 144 ml. Alright, so answer is 144 ml. So this is the 55th question, which says is Dilip, Ram and Amar started a shop by investing 2700, 8100 and 7200 rupees respectively. At the end of 1 year, the profit was distributed. If Ram's share was 3600, their total profit was. So ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का, एंड ऑल्सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। सबसे पहले द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था उन लोग का, इन्वेस्टमेंट कितना था, दिलीप इज टू राम इज टू अमर कितना हो जाएगा, इज 2700 इज टू 8100 इज टू 7200, ठीक है, जीरो से सब की तरफ कैंसिल कर दूं मैं, ठीक है, 9 3 जा 9 9 जा 9 8 जा, सो 3 इज टू 9 इज टू 8, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब हम एज्यूम करेंगे लेट द रेशियो बी एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स, ठीक है। नाउ और हमको क्या दे रखा है, इफ राम्स शेयर वॉज, राम्स शेयर कितना था 3600 रुपीज उसका प्रॉफिट में शेयर था, ठीक है। सो उसका रेशियो कितना था, राम्स रेशियो इज 9x, ठीक है, और टोटल रेशियो कितना था, टोटल रेशियो इज 9x प्लस 3x प्लस 8x, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 20x, ठीक है। सो नाउ उसका प्रॉफिट 3600 था और उसका जो रेशियो था वो 9x था, अपॉन टोटल इज 20x इंटू एक्स, ठीक है, हमको टोटल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। सो हम ऐसे निकालेंगे, एक्स एक्स कैंसिल, 3600 इंटू 20 डिवाइड बाय 9, सो इसको कैसे 9 400 जा 4 2 जा 8, सो 8000 रुपीज इज द टोटल शेयर, ऑलराइट, उसमें से 3600 राम को मिला है, ऑलराइट, सो द आंसर इज 8000. This is the 56th question, which says is find the largest number which when subtracted from 10,000 the remainder is divided by 32, 36, 48 and 54 respectively, ठीक है। सो ये क्वेश्चन LCM एंड HCF का है, ठीक है। नाउ इसका कन्वेंशनल अप्रोच जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, कन्वेंशनल अप्रोच हमको बहुत बड़ा लेट एज्यूम करके करना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट मेथड बताता हूँ मैं। सबसे पहले चुपचाप हम LCM ऑफ 32, 36, 48 एंड 54 लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, देखो कैसे लेते हैं, 32, 36, 48, 54 का एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 16 जा 2 18, 2 2 4 27 27, ठीक है, 2 8 जा 2 9 जा 2 12 जा 27, 2 4 जा 9 6 27, 2 2 जा 9 3 27, 2 1 जा 9 3 27, ठीक है, 3 3 जा 1 जा 9 जा 3 1 जा 1 जा 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू यहीं से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 32 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 32 इंटू 27, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 864, ठीक है, 864 आया। अभी जो हमको क्या निकालना था, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10,000, ठीक है, तो इसी को हम उससे 10,000 सबट्रैक्ट कर देंगे,
10,000 minus 864, so it comes out to be 9136. So 9136 is the answer. All right, simple सा approach है. So this is the 57th question, which says is a shopkeeper offers his customers 10% discount and still makes a profit of 26%. What is the actual cost to him of an article makes 280 rupees. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का या फिर डिस्काउंट का. ठीक है, सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. लेट द कॉस्ट प्राइस बी, लेट द सीपी बी रुपीज एक्स. ठीक है, लेट द सीपी बी रुपीज एक्स एंड मार्क्ड प्राइस क्या दिया है हमको, मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 280. ठीक है, सबसे पहले वो 10% डिस्काउंट देता है उसको. सो 10% ऑफ 280 मतलब 10 इंटू 280 डिवाइड बाय 100, सो इट कम्स आउट टू बी 28 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है उसको. तो कितना प्राइस हो जाएगा उसका, तो 280 माइनस 28, सो इट कम्स आउट टू बी 7 10 252 उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है एसपी. ठीक है, सेलिंग प्राइस उसका 252 हो जाता है. ऑलराइट, नाउ अभी उसको प्रॉफिट होता है 26% का. ऑलराइट, प्रॉफिट होता है 26% का मतलब 126% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 252. समझ में, उसको 26% का प्रॉफिट होता है उस नंबर पे जो कि 252 के इक्वल है. तो हम इसको निकालेंगे 126 इंटू एक्स बाय 100 इज इक्वल टू 252. सो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 252 इंटू 100 होल डिवाइड बाय 126. सो इट कम्स आउट टू बी 1 जा 2 जा, सो रुपीज 200. ऑलराइट, सो आप उस आर्टिकल की प्राइस जो कि है 200. ऑलराइट, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. So this is the 58th question, which says is a 150-meter long train crosses a milestone in 15 seconds and a train of same length coming from opposite direction in 12 seconds. The speed of the train is. So ये question है problems based on trains का question. ठीक है, based on trains का question. So let us see how to approach this question. तो सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे फर्स्ट ट्रेन का. स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्वेश्चन है. ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है 150 मीटर अपॉन टाइम कितना लेता है 15 सेकेंड्स, 10 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो जाएगा. ऑलराइट, सो नाउ हमको डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ट्रेन भी दे रखा है, दैट इज 150 मीटर. दोनों का सेम लेंथ है करके बोला है क्वेश्चन में. ठीक है, बट इट इज कमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. ऑलराइट, सो नाउ सेकेंड केस में स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन क्या हो जाएगा, एक्स एज्यूम कर लिया हमने, वही क्वेश्चन में निकालना है अपने को. ठीक है, सो ना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो दोनों एक दूसरे को 12 सेकेंड में पास करते हैं. तो 12 सेकेंड में पास करते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस क्या है 150 प्लस 150. ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पार जा रहे हैं, ऑपोजिट से आ रहे हैं. तो और स्पीड का प्लस हो जाएगा, स्पीड x था और दूसरे का जो हमने निकाला 10. तो ये क्या हो जाएगा 12x प्लस 10 इज इक्वल टू 300. सो x प्लस 10 is equals to 300 divided by 12. So 6 2 is 6, 5 is 30, 25 is. So x is equals to 25 minus 10. So x comes out to be 15 meter per second. नाउ हमको ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे. सो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 3 ज़ा 18 3 ज़ा 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो द आंसर इज 54 किलोमीटर पर आवर. ऑलराइट, so this is the 59th question, which says is a tree increases annually by 1/8 of its height. By how much will it increase after 2.5 years if it stands today 8 meter high? So ये question simplification का है. ठीक है, simplification का. So let us see how to approach this question. तो सबसे पहले क्या given है, height of tree फर्स्ट में तो 8 मीटर है. ठीक है, अभी height of tree आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/8 होता है. तो 1 मीटर
हाई हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर हाई होता है, मतलब 8 + 1 दैट कम्स आउट टू बी 9 मीटर, ठीक है। पहले 8 मीटर था, उसका 1 मीटर ज़्यादा बढ़ गया तो 9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अभी हाइट ऑफ ट्री आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर क्या हो जाएगा, 9 + 9 इंटू 1/8, ठीक है। सो तो क्या हो जाएगा, 9 + 9/8, सो 72 + 9/8 कम्स आउट टू बी 81/8, ठीक है। 81/8 मीटर उसकी सेकेंड ईयर में हाइट है, ऑलराइट। हाँ, अभी और एक बात, अगर एक साल में 1 ईयर में 1/8 मीटर हाई बढ़ता है तो 1/2 ईयर में, मतलब हाफ ईयर में, क्योंकि मुझे 2.5 ईयर का निकालना है, मैंने 2 ईयर का निकाल लिया है, ठीक है। अभी मुझे हाफ ईयर का निकालना है, कितना बढ़ता है, तो 1/2 ईयर में कितना हो जाएगा, 1/8 / 2, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू 1/16, ऑलराइट। नाउ हाइट ऑफ ट्री आफ्टर 2.5 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा, 81/8 + 81/8 इंटू 1/16, ठीक है। सो मैं इसमें 81/8 कॉमन ले लूँ तो 1 + 1/16, सो 81/8 इंटू 17/16, ठीक है। सो इट अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 10.75 मीटर, ऑलराइट। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, ऑलराइट। सो 10.75 मीटर। सो ये क्वेश्चन is 60th question. The difference between 63% of a number and 45% of the same number is 342. So what is 78% of that number? So ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है, परसेंटेजेस का क्वेश्चन है। सो क्या क्वेश्चन दिया है कि 63%, लेट द नंबर बी x, ठीक है। सो क्या दिया है, 63% ऑफ अ नंबर डिफरेंस माइनस 45% ऑफ दैट सेम नंबर इज 342, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से हम x निकालेंगे, तो 63 इंटू x बाय 100 माइनस 45 इंटू x बाय 100 इज इक्वल टू 342। सो 63x बाय 100 माइनस 45x बाय 100 इज इक्वल टू 342। सो 63x माइनस 45x बाय 100 इज इक्वल टू 342। सो 55 65 इज 18x इज इक्वल टू 342 इंटू 100. So x comes out to be 342 into 100 divided by 18. So 18 on the 18, 18 on the 18, 16, 162 is 9. So 1900 हमारा x आ गया, ठीक है। Now we have to find 78% of that x. 78% of 1900. So 78 into 1900 divided by 100. So 100 से 0 कैंसिल, 78 इंटू 19 इज 78 इंटू 19 इज 1482, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा पहले से, ठीक है। सो 1482 इज द राइट आंसर, ऑलराइट। सो दिस इज द 61th क्वेश्चन विच सेज इज व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹4000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम आफ्टर 3 years. सो ये जो क्वेश्चन है ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल क्वेश्चन है, पुटिंग एंड गेटिंग है, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या गिवन है, ₹4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड टाइम दैट इज n इज इक्वल्स टू 3 years, ठीक है। नाउ सीधा फॉर्मूले के हिसाब से P1 + R/100 रेज़्ड टू पावर n - 1 ये फॉर्मूला है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो इट कम्स आउट टू बी 4000 1 प्लस रेट 5/100 रेज़्ड टू पावर 3 - 1, ठीक है। सो तो 4000 105/100 का होल क्यूब -1, ठीक है। सो 4000 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105/100 इंटू 100 into 100 minus 1. So this is 21/20, 21/20, 21/20, ठीक है। So 4000. Hey guys, you can solve this question like yours, alright. आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेरे मेथड के सीधे सिंप्लीफिकेशन है, आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने यहीं से काट दिया होगा, मेरे को वहाँ काटना नहीं था इसलिए मैं यहाँ काट दिया, ठीक है, आपकी मर्जी। सो इट कम्स आउट टू बी 21 into 21 into 21 is 9
1261 माइनस 1 अपॉन ये 2 to the 4 to the 8000, ठीक है. सो इट कम्स आउट 4000 इंटू 1261 बाय 8000. सो 1 ज़ा 2 ज़ा 2 6 30.5. So answer is rupees 630.5. So the correct option is D option. All right. So this is 62nd question, which says is what is the least number to be added to 7700 to make it a perfect square. So ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है. इसका नॉर्मल अप्रोच है नहीं कोई, ठीक है. इसको हम सीधे हिट एंड ट्रायल से मानेंगे, कॉमन सेंस से मानेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि 7700 के आसपास में कौन से स्क्वायर होते हैं, ठीक है. सबसे पहले 50 स्क्वायर क्या है, 2500, ठीक है. और 60 का स्क्वायर क्या होता है, 3600. 80 का स्क्वायर 6400. 90 का स्क्वायर 8100. सो ये 8100 और 6400 के बीच में है, ठीक है. नाउ विल सी 85 और 90 के बीच में लाई करता है कि नहीं, ठीक है. क्योंकि 80 का स्क्वायर 6400 है, 6400 के बहुत दूर है ये, तो 80 से 85 के बीच में नहीं होने वाला हो, ठीक है. तो 85 का स्क्वायर क्या होता है वो चेक करेंगे हम. 85 का स्क्वायर इज 85 इंटू 85 425 इंटू 8 5 40, 8 5 48 64 68. सो 5 2 8 4 12 7 7225. अभी देखो 7225 है. ऑलराइट. सो 85 और 90 के बीच में है, ठीक है. अभी मुझे 7700 किसके पास आएगा वो देखना है मुझे. तो मैं 89 का स्क्वायर का ट्राई करूं, क्योंकि 90 का स्क्वायर 8100 है. 8100 के पास में है 7700. तो मैं 89 का स्क्वायर ट्राई करूं. 89 का स्क्वायर क्या होता है, 7921, ठीक है. 7921. अभी देखो 7921 के पास में ये, ठीक है. अभी मैं 7700 में क्या प्लस करूं कि मुझे 7921 आए. तो मैं 121 प्लस करके देखूं या 131 प्लस करके देखता हूं. 7700 मैं 131 प्लस करूं तो 7831. 7831 इज नॉट अ स्क्वायर. ऑलराइट. तो मैं इसमें 7700 में 121 प्लस करके देखता हूं. 121 तो 7821, ठीक है. 7821 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो 7700 में 71 प्लस करके देखता हूँ. 7771. ऑलराइट. ये भी नहीं है. तो आंसर क्या है अब हमारा, नन ऑफ दिस. ऑलराइट. सो आप ये जो मेथड है ये आप अपने हिसाब से जो आपको लगाना है लगा सकते हैं, ठीक है. मेरे को हिट एंड ट्रायल ज़्यादा पसंद आया तो मैंने हिट एंड ट्रायल लगाया. So this is the 63rd question, which says is the average age of a man and his son is 40 years. The ratio of their ages is 7:3, ठीक है, respectively. What is the man's age? So ये question है ratio and proportion का, ठीक है. So solution is let age of man be 7x, ठीक है. So let age of son be 3x, ठीक है. सो नाउ उन्होंने क्या देखा है, एवरेज मतलब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी है, ठीक है. तो एवरेज क्या दे रखा है 40 इज इक्वल टू सम मालूम नहीं मुझे, और टोटल कितने, दो, बाप और बेटा. तो सम कितना हो जाएगा 40 इंटू 2, दैट इज सम इज इक्वल टू 80, ठीक है. तो उन दोनों का सम 7x प्लस 3x इज 80 है, ठीक है. तो 10x इज इक्वल टू 80. सो x कम्स आउट टू बी 8. ऑलराइट. सो अभी उसके बाप का निकालना बोला है हमको, तो उसके पापा का जो भी है. तो 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 8, 56 ईयर्स. ऑलराइट. सो आंसर इज 56 ईयर्स. So this is the 64th question, which says is a canteen requires 28 dozen bananas for a week. How many dozen bananas will it require for 47 days? So ये question है यूनिटरी मेथड का, ठीक है. So let us see how to solve this. So 28 dozen मतलब 28 into 12 bananas. Alright, 28 into 12 bananas. अभी 28 into 12 bananas are required for 7 day. ऑलराइट. तो उनको 47 डेज के लिए कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है.
तो x अब एज्यूम कर लेते हैं x बनाना, तो x इज इक्वल टू 47 इंटू 28 इंटू 12 होल डिवाइड बाई 7, तो 7 4 ज़ा, सो इट कम्स आउट टू बी 2256 बनानास, ऑलराइट। और हमको आंसर 2256 या 2256 बनानास चाहिए। हाउ मेनी डजन्स ऑफ बनानास वुड इट रिक्वायर। सो अभी ये गौर करने वाली बात है, हमको डजन में निकालना है, ऑलराइट, और ये हमने बनानास भी निकाला है, ठीक है, यूनिट में निकाला है, तो हमको ये आया तो हम सीधे टिक कर देंगे, तो इसलिए क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे सिचुएशन में, ऑलराइट। तो एक डजन में कितना होता है 12 बनानास, ठीक है। सो 2256 बनानास के लिए कितना डजन होगा, तो सेम वापस ऊपर वाला मेथड अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 2256 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, सो इट कम्स आउट टू बी 188 डजन, ऑलराइट। सो द आंसर बिकम्स none of these, alright. So this is the last question, 65th, which says is A and B can do a piece of work in 72 days, B and C in 120 days, and A and C in 90 days. In what time can A alone do it? So ये work and time का question है, ठीक है, work and time का। So let us see how to approach this question. So सबसे पहले हम assume करेंगे let A, B and C can do a piece of work in x, y and z days respectively, ठीक है, respectively. So now part of work done by A, B and C will be 1 by x, 1 by y and 1 by z respectively, alright. So now according to question क्या given है, according to question 1 by x plus 1 by y can finish it in 1 by 72 days, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ मेरा, फर्स्ट इक्वेशन, ऑलराइट। एंड 1 by y plus 1 by z कैन डू इन 1 by 120 days, सेकेंड इक्वेशन हुआ मेरा, ऑलराइट। एंड 1 by z plus 1 by x कैन डू इट इन 1 by 90 days, सो ये थर्ड इक्वेशन हुआ। नाउ आई विल add equation 1 and 2 and 3, alright. So मैंने सबको ऐड कर दिया, तो ये दो क्वांटिटीज है, 1 by x 1 by x, 1 by y 1 by y and 1 by z 1 by z, alright. So 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equals to 1 by 72 plus 1 by 120 plus 1 by 90, alright. So now I'll solve these questions, ठीक है। 1 by x plus 1 by y प्लस 1 बाय z इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 मैं इधर लेके आऊँगा, इस 2 को यहाँ लेके आ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं 1 बाय 72 90 से इन तीनों में से कोई तो कॉमन निकालूंगा, ऑलराइट। सो रादर देन कॉमन निकालने के हम इसके कन्वेंशनल अप्रोच से जाएंगे, ठीक है। 1 बाय 72, अभी इसका एलसीएम क्या है 360, ठीक है। 1 बाय 72 इंटू 360 प्लस 1 बाय 120 इंटू 360 प्लस 1 बाय 90 इंटू 360, ठीक है, होल डिवाइड बाय 360, so it comes out 72 1 is 72, 72 5 za 120, 3 za 90, 4 za, ठीक है। so it comes out to be 1 by 2, 5 plus 3 plus 4 by 360, ठीक है। so 1 by 2 into 9 10 11 12 by 360, so 12 1 za 12 30 za, so it comes out to 1 by 60, ठीक है। so क्या आया ये 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equals to 1 by 60. Now from second equation, from equation 2, ठीक है, ऊपर पहले जाके देख सकते हैं आप, इक्वेशन 2 से 1 by y प्लस 1 by z मुझे 1 by 120 है, तो ये चीज़ को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। तो 1 by x प्लस 1 by 120 इज इक्वल टू 1 by 60, सॉरी 1 by 60, and it comes out to be 1 by x is equals to 1 by 60 minus 1 by 120, so 120 minus 60 by 120 into 60 is equals to 60 by 120 into 60, 60 से 60 कैंसिल, so 1 by x जो आया मेरा वो है 1 by 120, this implies that x is equals to 120, therefore the answer is 120. So here I finish AFCAT 1 2016 का पेपर, alright. So hope to see you in next video. Bye bye. So thank you for watching the video till here. I really appreciate it. I hope every question of yours has been solved. I hope to see you in next video.
टिल देन जय हिंद।